रात के 12 बज रहे थे और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया, जो देर रात ऑफिस से निकलती थी, रोज की तरह ऑटो की तलाश में थी। वह अपने मोबाइल में व्यस्त थी जब अचानक एक पुराना सा ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो की हालत बहुत खराब थी और ड्राइवर बूढ़ा सा अजीब नजर आ रहा था। पर रात का समय था और रिया जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और ऑटो में बैठ गई। ऑटो के अंदर घुसते ही उसे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऑटो के अंदर से पुरानी धूल और कुछ सड़ी गली चीजों की बदबू आ रही थी। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए ऑटो को चलाना शुरू किया। रिया ने अपनी मंजिल बताई और ड्राइवर ने सिर हिला दिया। कुछ दूर चलने के बाद रिया ने महसूस किया कि ऑटो एक अजीब और सुनसान रास्ते पर जा रहा है। उसने घबराकर ड्राइवर से कहा, भैया आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह सीधा बैठा रहा, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। रिया की घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपने फोन की तरफ देखा, पर मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। वह लगातार ड्राइवर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि ऑटो की स्पीड अचानक तेज हो गई। उसकी धड़कनें बढ़ गईं और उसने डरते डरते ऑटो रोकने के लिए चिल्लाया, रुको, मुझे यहाँ नहीं जाना, रुको। ड्राइवर ने अचानक ऑटो रोक दिया। रिया ने राहत की सांस ली और बाहर देखने लगी कि वह कहाँ पहुँची है। लेकिन वह जगह बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और धुंध। उसने बाहर उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था। रिया ने पीछे मुड़कर ड्राइवर को देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी। वह पूरी तरह घबरा गई और ऑटो से दूर भागने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गई, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरा ऑटो लिया है, अब तुम मेरी सवारी बनोगी। रिया ने डर के मारे भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जकड़ गए। उसने देखा कि ऑटो अब धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रहा है। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज उसके गले में ही घुट गई। अचानक ऑटो के अंदर से वही बूढ़ा ड्राइवर फिर से प्रकट हुआ, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल भयानक और विकृत था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह रिया की तरफ बढ़ रहा था। रिया ने आखिरी बार चिल्लाया, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह पुलिस को उस सुनसान रास्ते पर एक पुराना ऑटो खड़ा मिला। अंदर किसी का सामान नहीं था, पर सीटों पर कुछ अजीब से निशान थे। रिया का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं वह ऑटो अब भी रात के अंधेरे में घूमता है और जो भी उसकी सवारी करता है कभी वापस नहीं लौटता।